अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम वैक्सीनेटर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ईपीआई का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और साथ ही साथ ईपीआई प्रोग्राम के अंडर कौन सी टारगेट डिजीजेज हैं जिनके खिलाफ ईपीआई काम करता है। तो अगर आप वैक्सीनेटर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या 18 नवंबर से 6 दिसंबर तक किसी भी फेज में आपका इंटरव्यू है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और ये आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर ईपीआई प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ईपीआई का फुल फॉर्म है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। साथ ही साथ ये प्रोग्राम पाकिस्तान में 1978 में लॉन्च किया गया और सिंध में ये प्रोग्राम 1979 में लॉन्च किया गया। उसके बाद अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आप देख सकते हैं टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, यानी वो बीमारियां जिनसे हम वैक्सीन की मदद से बच सकते हैं। ये बेसिकली ईपीआई प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद अगर इनके टारगेट डिजीजेस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 1 पे जो है वो चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, जिसको उर्दू में बोलते हैं तबद्दुक और सिंधी में बोलते हैं बारंजी बीमारी। दूसरे नंबर पे पोलियोमाइलिटिस, इसको सिंधी में बोलते हैं पोलियो। तीसरे नंबर पे है डिप्थीरिया, जिसको उर्दू में बोलते हैं खन्नाक और सिंधी में बोलते हैं गलेजी बीमारी। चौथे नंबर पे है वूपिंग कफ, इसको उर्दू में बोलते हैं काली खांसी। पांचवें नंबर पे है टेटानस, उर्दू में इसको बोलते हैं तशन्नुज और सिंधी में बोलते हैं झटकेजी बीमारी। 6 नंबर पे है हेपाटाइटिस बी, उर्दू में इसको बोलते हैं काला यरकान और सिंधी में बोलते हैं कारो कामड़। 7 नंबर पे है मेनिनजाइटिस एंड निमोनिया, यानी गर्दन तोड़ बुखार। उसके बाद 8वें नंबर पे है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मतलब नमोनिया। उसके बाद 9th नंबर पे है मीजल्स, उर्दू में इसको बोलते हैं खसरा और सिंधी में बोलते हैं उर्डी। उसके बाद 10वें नंबर पे डायरिया है, उर्दू में इसको बोलते हैं असहाल। 11वें नंबर पे है टाइफाइड, सिंधी में इसको बोलते हैं मुद्देज बुखार और उर्दू में बोलते हैं मयाती बुखार। तो ये तमाम डिजीजेज ईपीआई प्रोग्राम के अंडर टारगेट डिजीजेज हैं जिनके खिलाफ ईपीआई काम करता है। अब हम बात करते हैं वैक्सीन्स की कि ईपीआई प्रोग्राम के अंडर कौन सी वैक्सीन्स इस्तेमाल की जाती हैं, उनके नेम्स क्या है और उनका इस्तेमाल क्या है और किस बीमारी के लिए कौन सी वैक्सीन्स जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ये तमाम चीजें हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं आरवीवी, यानी रोटा वायरस वैक्सीन। उसके बाद दूसरे नंबर पे है पेंटा, साथ ही साथ तीसरे नंबर पे है आईपीवी, चौथे नंबर पे है टीटी और 5वें नंबर पे है ओपीवी। 6 नंबर पे है बीसीजी और 7th नंबर पे है पीसीवी-10 और 8th नंबर पे है मीजल्स। तो ये तमाम वैक्सीन्स हैं जो इन बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इन वैक्सीन्स को कैसे स्टोर किया जा सकता है। तो ये वैक्सीन्स टीटी, पेंटा, आईपीवी, पीसीवी-10, आरवीवी, तो ये तमाम जो वैक्सीन्स हैं इनको 2+ से 8+ डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। साथ ही साथ ये तमाम वैक्सीन्स जो हैं इनको अगर 1 घंटे के लिए -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसी भी फ्रीजर में अगर 1 घंटे के लिए रखा जाता है तो ये तमाम वैक्सीन्स जो है वो फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं और खराब हो जाती हैं। उसके बाद मीजल्स, बीसीजी, पीसीवी-10, ये तीनों वैक्सीन जो है इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है बीसीजी। ये वैक्सीन जो है वो पाउडर फॉर्म में होती है और उसके अलावा इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने के बाद 6 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ इसको 2+ to 8+ डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मीजल्स। ये वैक्सीन पाउडर फॉर्म में होती है और इस वैक्सीन को भी तैयार होने के बाद 6 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है और इस वैक्सीन को 2+ से 8+ डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे पीसीवी-10 वैक्सीन है। ये लिक्विड फॉर्म में होती है और इसको खोलने के बाद 6 घंटे तक इस्तेमाल किया जा सकता है और इस वैक्सीन को भी 2+ से 8+ डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डिजीजेस की और उन वैक्सीन्स की जिनको यूज करके हम इन तमाम डिजीजेस से प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो सबसे पहले है चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस। इस बीमारी के लिए बीसीजी वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है पोलियोमाइलिटिस। इस बीमारी के लिए ओपीवी और आईपीवी वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। साथ ही साथ तीसरे नंबर पे है डिप्थीरिया और डायरिया। इन बीमारियों के खिलाफ रोटा वायरस वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है जिसको हम बोलते हैं आरवीवी।
उसके बाद वूपिंग कफ, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड मेनिंजाइटिस, निमोनिया, इन तमाम डिजीजेस के खिलाफ पेंटावेलेंट वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डिजीज के लिए PCV10 वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद मीजल्स जो है, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में खसरा और सिंधी में इसको उरड़ी कहा जाता है, इसके लिए मीजल्स वैक्सीन इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद लास्टली है टेटानस, जिसको झटके की बीमारी बोलते हैं, इसके लिए TT वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तमाम चीजें थी जो हमने डिस्कस की, जिसमें डिजीजेस और वो वैक्सीन्स जिनको यूज करके हम इन बीमारियों से प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन वैक्सीन्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनको स्टोर कैसे करते हैं और इनके नेम्स क्या हैं। उसके साथ साथ EPI का इंट्रोडक्शन और EPI प्रोग्राम के अंदर जो टारगेट डिजीजेस थी वो भी हमने डिस्कस की। तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू किसी भी फेज में रखा गया है, आपका इंटरव्यू लेटर आ चुका है, तो इस चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से वो आपको मिलती रहें। तो ये था आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।